गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, आज हमारी एडमिशन की ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है, आप ये मान के चलिए। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 93 है और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से 86 है मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं बेटा। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने दो टाइप की कैपिटल पढ़ी है और दोनों के हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मान के चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जो दो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ, ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। स्टार्ट करें तो स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 93। जल्दी से आइए मेरे बच्चा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए सर, 93 में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे जो अभी तक आपने किए हैं। चलिए, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2021। दे हैव डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, आपको सैक्रिफाई रेशियो निकाल के देखनी पड़ेगी। तो ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, ठीक है सर। बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान सुनना। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ओके ओके है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है जी, कितना है? 20,000 रुपये। तो हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा भाई WCR के बारे, सॉरी वर्कमैन के कॉम्पनसेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर मैं साथ साथ डिस्कस करूँ तो मज़ा आएगा। तो ऊपर WCR कितना है? 20,000 रुपये है। नीचे चेक करो बेटा, WCR के बारे में क्या बोल रहा है। कहता है जी क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन 11,000 रुपये। तो सर हमने 20,000 रुपये का रिजर्व बनाया, लेकिन क्लेम कितना है? 11,000 रुपये। तो 9,000 फ्री हो गया बेटा, है ना। तो 9,000 हमारा क्या हो गया? फ्री रिजर्व हो गया। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बचेगा 9,000 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो 11,000 रुपये का क्लेम एडमिट किया है वो नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको। IFR दे रखा 10,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, आई एम सॉरी बुक वैल्यू है। एसेट साइड में देख लो। और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 45,000 रुपये। इसका मतलब सर ये हुआ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू, बुक में वैल्यू तो 50,000 रुपये, लेकिन मार्केट में कितनी है? 45। तो 5,000 का नुकसान हो रहा है सर आपको इन्वेस्टमेंट में। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की टेंशन की बात नहीं है बेटा। आपने IFR कितना बनाया है? 10। तो उस नुकसान को हम IFR से उसकी भरपाई कर सकते हैं और जो 5,000 एक्स्ट्रा बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ठीक है सर। EPF हमारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है, वो कंटिन्यू चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। C का लोन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ओहो, एसेट साइड में आ जाओ। गुडविल। गुडविल कभी भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अगर वो बैलेंस शीट में अपीयर है मेरे बच्चों तो हमेशा हम क्या करते हैं? उसे राइट ऑफ करते हैं सर। तो गुडविल क्या होगी आपकी? राइट ऑफ होगी। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस अकाउंट, याद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कभी 11th क्लास में कहानी सुनाई होगी। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब जिनका नेचर तो रेवेन्यू होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उनको फ्यूचर के लिए डेफर्ड कर लेते हैं। मैंने 11th क्लास में कहानी सुनाई होगी कि हमने किसी एक्टर को अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट के लिए अपॉइंट किया, मतलब बुलाया, उससे ऐड करवाई और उसे 2, 4, 5 करोड़ रुपए दिए। तो ये जो 2, 4, 5 करोड़ रुपए खर्चे हुए, इसे हम एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये वो है बेटा, तो इसे हम राइट ऑफ कर लेंगे पार्टनर्स में जी, ठीक है सर। तो ये होगी बैलेंस शीट की बात। नीचे पढ़ते हैं। द टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन, सीज कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सर सी कितने पैसे लेके आएगा? प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आएगा बेटा। सर प्रोपोर्शनेट का मतलब था टोटल कैपिटल में जो भी उसका शेयर है, हाँ जी वही लेके आएगा, ठीक है सर। आगे क्या था? 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सर गुडविल में 60% लेके आएगा। ओहो, 40% नहीं लेके आ रहा। तो मतलब जो भी उसका गुडविल का शेयर आएगा उसका कितना लेके आएगा? 60%। तो सर 40% क्या करेंगे? करंट अकाउंट से निकाल लेंगे बेटा। तो इसीलिए कह रहे क्वेश्चन बहुत सुंदर है बेटा।
मैं ये नहीं कह रही एग्जाम में पूरा आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं बहुत खूबसूरत है बेटा। अब गुडविल कैसे निकालनी है उसका भी बेस दे रखा है। तो गुडविल जो निकालनी है मेरे बच्चों वो वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। सर अच्छा हमने पढ़ा था गुडविल के 3 मेथड थे, 3-4 मेथड थे, ये सुपर प्रॉफिट बोल रहा है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सर सुपर का मतलब होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। और मैंने समझाया था सुपर का मतलब क्या होता है, जब आप मार्केट इंडस्ट्री से ज़्यादा कमाते हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है सर, कर लेंगे सर गुडविल का पॉइंट। चलो आगे बढ़ो। तो गुडविल की कहानी यहाँ तक होगी जी। सुपर प्रॉफिट ठीक है 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 5,30,000 रुपये, सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन सिमिलर इंडस्ट्री। तो भाई आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज नॉर्मल चाहिए। एवरेज तो निकल जाएगा, 3 साल का दे रखा है, नॉर्मल बता रहा है रेडीमेड कि 5,30,000 रुपये। बहुत अच्छी बात है जी। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख रुपीज़। भाई लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 1 लाख रुपए से वैल्यू कम कर रखा था, तो सर ठीक कर दो। तो ठीक करेंगे तो बढ़ाएंगे ना सर उसे, बिल्कुल सर। तो कहाँ पर आएगा सर, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है सर। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यू, स्टॉक आपने ज़्यादा लिखा हुआ था तो सर उसे डिक्रीज कर दो, कम कर दो, तो सर नुकसान हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डीडी इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। सर डेटर्स का 5% का प्रोविजन निकालो। मैंने हमेशा बोला है कभी भी आप प्रोविजन निकालते हैं तो उसकी जो ग्रॉस वैल्यू होती है उस पर निकाला करो। तो अगर 1 लाख रुपए के ऊपर कितना परसेंट है सर, 5%, कितना आएगा 5,000 रुपये। ओ माई गॉड, लेकिन हमने प्रोविजन बनाया कितना है 10, हमें कह रहा है 5% मेंटेन करना है, लेकिन हमारी बुक में ऑलरेडी कितना बना रखा है 10, बनना कितना चाहिए 5, तो 5 हमने ज़्यादा बना दिया है। तो अब वो 5 हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी बच्चा आप लोगों को। तो मैंने सारे पॉइंट एक बार हमने चर्चा कर ली है, एक पॉइंट रह गया। अच्छा वर्कमैन तो हम देख चुके हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट विथ रिवैल्यूएशन, फटाफट से आइए बेटा। तो हम लोग पहले बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपको पता ही है जो भी सजावट करनी है आप खुद करना बेटा अपनी कॉपी में। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे बेटा, जब मैंने समझा दिया आपको तो उसके बाद हम स्पीड से क्वेश्चन करते हैं। लैंड बिल्डिंग को हमें उसकी सही वैल्यू पे दिखाना है, तो 1 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमने अंडर वैल्यू कर रखा था। स्टॉक हमारे ओवर वैल्यू थे तो उसे कम करना पड़ेगा सर, कितना 31,000, करेक्ट है सर। प्रोविजन फॉर डीडी याद है आपको बेटा, मुझे सब याद है। देखो 1 लाख रुपए के डेटर्स, उसका 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है, कितना हुआ 5, लेकिन हमारी बुक में हमने पहले से कितना बना रखा है 10, तो सर 5,000 रुपये हमारी क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो 5,000 रुपये का हमारा ये हो गया जी। कुछ और है तो बताओ जी। ठीक है, तो क्लोज करो सर, आ जाओ फटाफट से। देखो जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वही क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्रैक कर देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें, ABC नहीं, क्या नाम था पार्टनर्स का, सर ABC था। तो A इज कैपिटल अकाउंट और B इज कैपिटल अकाउंट। चलो जी 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1,5 माइनस 31 करो, कितना है बेटा, आज तो मैं कैलसी भी लेके आऊँ सर। 1,5 तो 74,000, 74 को किस रेशियो में बांटना है, 3-2 के रेशियो में। तो प्रॉफिट कैसे बांटना है आपने, 74 को 3-2 के रेशियो में। तो सर 74,000 का 3/5, 74,000 का 2/5 करो जी, कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है जी 44,400 रुपये, और अगले का आएगा बेटा 29,600। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटा हम लोग पिछले 15-20 दिन से बना रहे हैं, और जैसे ही क्लास आज की ख़त्म हो जाएगी, मैंने रिटायरमेंट ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग कर लिया बेटा। और जिन बच्चों ने एडमिशन में अच्छा टाइम लगाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं 7 से 8 लेक्चर में पूरा रिटायरमेंट ख़त्म कर दूँगा।
विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, उसमें टाइम लगेगा बेटा। तो अब जब हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा बच्चों आपको पढ़ने में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात सर? क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे सर, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो सर आगे चलो, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 44, चलो दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब कुछ वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में बनाने एक तो किसका, गुडविल का, ठीक है, और एक सेक्रीफाई रेशियो भी निकालना है बेटा। तो हमने कहा था गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, उसने बोला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। जल्दी से आप निकालना स्टार्ट करो। एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है सर। और सर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो एसपी निकल जाएगा। एसपी का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है सर। चलो जी, तो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। फटाफट से आओ बेटा, चलो जल्दी से आओ जी। एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं जी हम लोग। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है बच्चे। चलो तो 480 930, 4,80,000, 9,30,000 और प्लस कितना है बेटा, 13,80,000 डिवाइड बाई कितना बेटा, 3। तो मुझे बता सकते हैं बेटा कितना आएगा? ठीक है सर, यहाँ तक विजिबल आ रहा है, हो रहा है। चलो फटाफट से कैलसी चलाते हैं और बताते हैं कितना आएगा बेटा। ये आप लोग करेंगे बेटा, बताओ कितना आ रहा है। आज मैंने 2 बच्चे क्लास में बैठा रखे हैं बेटा कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं बहुत सारी। चलो जी चलो जी चलो, करो ना लायक हो, कितना आ रहा है, मेरी शक्ल देख रहे हो। तो 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 रुपये डिवाइड बाई 3, तो सर ये आ गया 9,30,000 रुपये। चलो जी, इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन है, 5,30,000 रुपये था। मेरे पास आज दोबारा बुक नहीं है मेरे बच्चों, तो इसलिए दिक्कत होगी बेटा यार, बड़ी दिक्कत है ना। कहाँ चला गया नॉर्मल प्रॉफिट। चलो चलो आप लोग तो स्टार्ट करते रहो बेटा, करते रहो क्वेश्चन को। ये है 5,30,000 रुपये, ठीक है। तो सर बताओ हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, ये हो गया 9,30,000 रुपये, ये हो गया 5,30,000 रुपये, ठीक है जी। और ये तो एग्जैक्टली सही आ रहा है, 5-4 मतलब पूरा पूरा आ रहा है 4 लाख रुपये। तो बताओ जी गुडविल कितनी आएगी सर, गुडविल आएगी सर 4 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बोलो कितना है, 2 है सर। तो कितना आ गया, 8 लाख रुपए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है सर, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट बातें हैं जी। अब हमें किसका निकालना सर, सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल आप निकालेंगे तो 8 लाख में उसका शेयर कितना है मेरे बच्चों, आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। सर न्यू रेशियो कितनी है हमारे पास, 3-3-2 थी, क्या थी न्यू रेशियो हमारे पास, 4-3-3 है बेटा। तो 4 और 3 7 और 3 10, तो 3/10। तो 2,40,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल है। लेकिन ये साहब कितना लेके आ रहे हैं ओनली, सर ये साहब लेके आ रहे हैं 60% लेके आएंगे इसका। तो बाकी 40% कहाँ से निकालेंगे हम, करंट अकाउंट से निकाल लेंगे सर इसके, है ना। और 60% यहाँ से आ जाएगा। चलो तो ये हो गया हमारा 240 का 60%, 240 का 60%, सर ये आ गया 1,44,000 रुपये। और बाकी पैसा सर इसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, तो 240 का 40%, सर ये हो गया 96,000। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक दिख रहा है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है सर, क्यों नहीं दिखेगा, बार बार देखना पड़ता है ना बेटा कैमरा भी, पता लगता है मैं रिकॉर्डिंग करते जाऊँ और आधी चीज़ें गायब हो गई बेटा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो भी निकाल लेते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ज़रा बताओ ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, सर ए का ओल्ड रेशियो जो हमारे पास था 3:2 था, है ना। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3/5 2/5।
थोड़ा टाइम लगेगा, सोच में आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है बेटा। 3/5 माइनस न्यू कितना है 4/10, यही था ना 433। 10 हमारे पास एलसीएम आ गया, 6 माइनस 4 तो 2/10 हो गया सर। चलो जी बी का बताओ जी, बी का 2/5 माइनस 3/10, 10 एलसीएम आ गया सर, 8 माइनस 3 तो कितना हो गया 5/10। तो सर सेक्रीफाई रेशियो कितनी आ गई आपकी 2:5। यहाँ तक बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेक्रीफाई रेशियो आ रही जी आपकी, कुछ गलती कर दी है क्या 3/10, 3/5 और 3/10 ठीक है, 5 2 4 सॉरी 4 आएगा ना बेटा ये, तो ये 1 आएगा सॉरी। तो 2:1 हमारी क्या हो गई सेक्रीफाई रेशियो। तो उस 1/44 को किस में बांटोगे आप, ए और बी में, किस रेशियो में 2:1 में, ठीक है। और ये 96 भी किस में आएगा बेटा, उसी में आएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकाल दूँ एक बार बेटा, फिर ये रहेगा बस वैल्यू पुट करनी होगी हम लोगों को। तो क्या करेंगे 1,44,000 रुपये को 2/3 में बांट लो बेटा, सर ये आ गया 96,000 और 1,44,000 का 1/3 48,000, ठीक है। ऐसे 96 को बांट लो बेटा, तो 96 इंटू 2/3 64 हो गया बेटा। सर सीधा माइनस कर लिया करो, नहीं बेटा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 32। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। तो हमने सेक्रीफाई रेशियो निकाल लिए, हम लोगों ने गुडविल में शेयर निकाल लिया। चलिए अब बिल्कुल सर आप क्वेश्चन हम कर सकते हैं कंटिन्यू। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। जल्दी से ये बैठवा, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। चलो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट की, और इस क्वेश्चन में मैं बहुत आराम से इसलिए करा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे पॉइंट है बेटा। अगर इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें तो सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे आपके। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आराम से कीजिए। हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट बिल्कुल भर के आइए इसमें। सर भर के आने का मतलब ये होता है कि सारे पॉइंट है बेटा। चलें बैलेंस शीट हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो इसको पूरा यूज़ करो। ABC डेबिट क्रेडिट बेटा लिख लिया करो, ठीक है। फिर भी सवाल में लिख रहा हूँ डेबिट क्रेडिट, लेकिन आप लिख लिया करो हर क्वेश्चन में। चलो सर अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ सर क्या करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट में देखनी है आपने ओल्ड बैलेंस शीट। अगर ये चीज़ें आप एग्जाम में नहीं देखेंगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मेरे से गारंटी लिखवा लो बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें नहीं भूलेंगे, बेटा हो जाता है। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है और फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अगर मैं बैलेंस शीट की पहले लाइबिलिटी साइड में आऊँ तो मुझे क्या क्या दिखता है, मुझे दिखता है पहले बैलेंस बीडी। अगर आपने क्वेश्चन मेरे साथ देखा था तो IFR है ना, और WCR भी है सर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास। सर बाय बैंक कितनी कैपिटल लेके आए, सॉरी पहले बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी है, IFR है, WCR है। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे तो गुडविल है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो मैक्सिमम बातें ये हैं, कैपिटल का बैलेंस है, WCR और IFR का जो फ्री रिजर्व है वो देखना हम लोगों ने केवल, ठीक है सर। और एसेट साइड में क्या है, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, करेक्ट। अब स्टेप नंबर 2 क्या देखते हैं सर हम, याद करो सर, हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट से कुछ प्रॉफिट आया था 44,200 रुपये, उसको देख लेते हैं बेटा अभी। सर स्टेप नंबर 3 क्या देखते हैं आप लोग, स्टेप नंबर 3 हम देखते हैं बेटा इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में, और उसके बारे में 2 बातें होती हैं बेटा, कैपिटल एंड गुडविल। तो जब आप क्वेश्चन का स्टेप वाइज करते हैं कुछ छूटेगा नहीं बेटा एट द एंड। चलो सर, तो इनकमिंग पार्टनर्स की अगर हम कैपिटल की बात करें सर बाय बैंक, ये तो सर कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। अच्छा सर गुडविल का पैसा लाया था, तो अगर आपको जनरल क्लियर है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाकी पैसा कहाँ से आता है उसके,
याद करो करंट अकाउंट के नाम से आता है, ठीक है। तो किस नाम से लिखोगे? सीज करंट अकाउंट ना। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री रेफर करने की पड़ेगी, मैं समझाता हूँ इसे भी। जो मैंने यहाँ नीचे वर्किंग बनाया था, तो उसका शेयर कितना आया था? 240 आया था। 240 का 60% वो कैश में लेके आया था, और 40% कैसे लेके आया था? वो लेके नहीं आया, तो ऑब्वियसली कहाँ से आएगा? उसके करंट अकाउंट से आएगा बेटा। ठीक है सर, आपने यहाँ तक कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हमें वैल्यू पुट करनी है और फिर देखते हैं क्या होता है बेटा। आ जाओ चलो। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन में बैलेंस बीडी क्या क्या है। अगर हम बैलेंस शीट को ओपन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी लाइबिलिटी साइड। एज कैपिटल 176, तो इसकी कैपिटल है 1,76,000, ठीक है सर। इसकी है 2,54,000। चलो सर, WCR में क्या कहानी थी? WCR 20,000 रुपये था, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हुई थी सर? 11,000 रुपये। तो सर 9,000 फ्री हो गया, तो 9,000 को बांट लो सर। तो जब 9,000 को बांटोगे मेरे बच्चों आप लोग, तो किस में? 3-2 के रेशो में बांटना है। तो हम WCR बांट रहे हैं 9,000 रुपये 3-2 के रेशो में। पहले WCR बांटते हैं, 5400 और 3600 रुपये। ये कैसा है, बात समझ आ गई होगी। 20,000 रुपये का हमारे पास रिजर्व है। लाइबिलिटीज़ क्लेम कितने का? 11 का, तो 9 फ्री हो गया। तो 9 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं IFR की बेटा। IFR की कहानी क्या थी सर? IFR हमारे पास जो IFR पड़ा है वो पड़ा है 10,000 रुपये का, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो डिक्रीज़ कर रही है वो कितनी कर रही है? 5,000 रुपये कर रही है मेरे ख्याल से। तो हाँ जी, 5,000 रुपये कर रही है। तो बाकी जो 5 बचा, ये तो फ्री हो गया ना आपका। तो 5 को बांटो, कितना बटेगा? 3 और 2 में 3,000 एंड 2,000 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? तो बैलेंस बीडी हो गई आपके पास, IFR हो गया, WCR हो गया जी, ठीक है सर। आगे बताओ सर क्या करना हम लोगों ने आगे? अगला पॉइंट, उसके बाद देखना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया था जी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखना पड़ेगा यार, कितना आया था? 44,400, याद है? 44,400 एंड 29,600, करेक्ट है सर। उसके बाद हमें देखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने वर्किंग नोट निकाला बेटा 96, याद है किसका था ये? 240 का 60% और 48, और जो बाकी पैसा वो कहाँ से लेके आएगा? करंट अकाउंट से। वो था 64,032। अगर ये दोनों वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही तो उसका वर्किंग नोट नीचे देख सकते हैं बेटा आप। मेरे पास है नहीं बेटा अभी ये, ठीक है। गुडविल की बात करें, गुडविल कितनी अपीयर है बताओ बैलेंस शीट में? सर गुडविल बैलेंस शीट में हमारे पास है 34,000 रुपये। तो 34,000 को 3-2 में बांटो बेटा, कितना आएगा? सर 34,000 को बांटोगे तो 20,400 रुपये, 20,400 रुपये और 13,600 रुपये। हमेशा बैलेंस शीट से कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होगी तो वो हमेशा एक तो ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो में जाएगी और हमेशा क्रॉस जाएगी। अगर आप लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखेंगे कितना है? 10,000 रुपये। तो 3-2 बांटो कितना आएगा? 6 एंड 4,000 रुपये। तो मुझे लगता है मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब मुझे निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। चलो सर, इससे क्या रहता है? कंफर्मेशन रहती है कि हाँ यार कुछ चीज़ छूटी नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज करते हैं, छोटे क्वेश्चन तो बिना स्टेप के आप कर सकते हैं मेरे बच्चों, लेकिन बड़े क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। 44,400 बैक का ऑप्शन नहीं है इसमें भाई, दोबारा करो। 1,76,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये प्लस 5,400 रुपये प्लस 44,400 रुपये प्लस 96,000 प्लस 64,000, तो 388 आ रहा है टोटल। 3,88,000 रुपये। तो 3,88,000 रुपये माइनस करो जी, तो आएगा टू बैलेंस CD। तो 3,88,000 माइनस 20,400 और माइनस 6,000 रुपये, 3,62,400 रुपये। अगले का आओ जी, 2,54,000 रुपये। हाँ जी, 2,54,000 प्लस 2,000 रुपये प्लस 3,600 रुपये प्लस 29,600 रुपये प्लस 48,000 रुपये प्लस 32,000 रुपये।
तो ये आ रहा है सर 3,69,200, 3,69,200 माइनस करो सर 13,600 रुपये एंड माइनस करो 4,000 रुपये, तो ये आ गया 3,51,600 रुपये। और सर इसका तो हमें निकालना ही है। अब हमें क्या लगानी है? कैपिटल एडजस्टमेंट लगानी है बेटा। अब जल्दी से आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट में। और कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कहती है बताइए आप लोगों को। चलो अब मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमेशा मैं टाइम लगाता हूँ। मैं चाहता तो बहुत स्पीड से करा सकता हूँ, लेकिन नहीं बेटा, बहुत आराम से करेंगे। चलो अब हमें निकालनी है सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पॉइंट है। चलो मैं ये वर्किंग बना लेता हूँ दूसरा। कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ कैपिटल। मैं बताने कि सी कितना कैपिटल लेके आएगा। तो उसने बोला भाई मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आऊंगा। तो सी ने कहा जो सी का शेयर होगा वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में जो सी का शेयर होगा। तो भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे? तो हमने कहा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं। हमने इसके लिए कहा कि पहले आप एग्रीगेट कर लो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। तो पहले उनको हम एग्रीगेट टोटल कर लेते हैं बेटा। तो अगर हम इनका टोटल करें, टोटल कैपिटल कैसे निकालनी है? पहले निकालना है एग्रीगेट कर लो बेटा, एग्रीगेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ किसकी? ए और बी की। तो एडजस्टेड कितनी आई है? 3,62,400 और इसकी आई है सर 3,51,600 रुपये। इनका सम करो सर 000, यहाँ 4, 6, 5, 11 और ये 7, तो 7,14,000। ठीक है सर। अब मुझे टोटल कैपिटल निकालने, तो कैसे निकालते हैं? 7,14,000 का रेसिप्रोकल ऑफ किसके शेयर है? ए और बी के। इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि टोटल कैपिटल कितनी होती है? 1, इसमें से इनकमिंग का शेयर कितना है? 433, 3/10। तो जरा बताओ ये एलसीएम लिए कितना आएगा? बताओ सर आप क्या करते हो, कितनी गंदी मैथ्स है आपके यहाँ। 7/10। तो अगर मुझे फर्म की निकालने में क्या करूँगा? 10/7 मुझे कैसे लगेगा? तो मैंने क्या किया, एग्रीगेट कर लिया एडजस्टेड कैपिटल को बेटा। तो सर वो आ गया 7,14,000 रुपये इंटू 10 डिवाइड बाई 7। सर ये 10,20,000 आ गया। तो 10,20,000 को हम क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और इस 10,20,000 में किसका शेयर? सी का शेयर 3/10। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो 3,06,000 रुपये इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। सर चेक कर लो सही आ रही गलत आ रही है। हाँ चेक कर लेते हैं बेटा, आई होप सब ठीक होगा। ठीक है जी, 3,06,000 रुपये आ गई। तो आई होप ये बात क्लियर है। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा इसलिए मैंने समझाया कम है, बस केवल आपको तरीका बता दिया। तो ये सर हमारा काम खत्म हो गया। अब कहाँ तक? कैपिटल अकाउंट तक। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। चले बेटा अब हम लोग बनाएंगे जी बैलेंस शीट। फटाफट से आओ। सर बैलेंस शीट हम बना लेंगे। नहीं बेटा बना के दिखा देता हूँ। तो बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट में क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मांगा है? कैसे बैंक मांगा है आपसे बेटा? अगर मांगा है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन नहीं मांगा है तो आपकी मर्जी है, बनाना तो बना सकते हैं बेटा। चलो जी अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की सर कौन सी साइड उठाएंगे पहले आप लोग? चलिए पहले लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं पहले क्लेम फॉर क्या था? वर्कमैन कॉम्पनसेशन। याद होगा 11,000 रुपये। कैसे? 20,000 बनाया था और उसकी लाइबिलिटीज कितनी बची थी? 9,000 ही बची थी ना मेरे ख्याल से। 11,000 हो गई थी, सॉरी 11 हो गई थी ना। ठीक है, तो 9,000 बांट लिया तो 11 आएगा बेटा बैलेंस शीट में। उसके बाद ईपीएफ। सर ईपीएफ में तो कोई चेंज है ही नहीं। तो ईपीएफ पहले भी 34,000 था, अब भी 34 है। सर आपने सीज लोन के बारे में कहानी नहीं सुनाई, अभी बताता हूँ बेटा इसके बारे में। सर सी तो हमारा नया पार्टनर है। हाँ भाई हाँ,
चलो बात करते हैं, टेंशन मत लो, अभी कैपिटल की बात करते हैं। ABC तो 3,62,400 रुपये, 3,51,600 रुपये और 3,06,000 रुपये। ठीक है सर। और बताओ बैलेंस शीट में क्या था सर? IFR बढ़ गया था, वर्कमैन कॉम्पेशन है। अच्छा, सीज लोन की बात करते हैं। देखिए सी कौन था ना, जो ये सी है हमारी फर्म में। अगर आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में सी का लोन आ रहा है इतना। इसका मतलब सी हमारा कोई जब पार्टनर नहीं था तो सी हमारा कोई दूसरा बंदा है, पार्टनर नहीं है। इसने फर्म को 3 लाख रुपए का लोन दिया था, तो इसने फर्म से 3 लाख रुपए लेने होंगे, ठीक है। और फर्म ने इसे क्या बना दिया? पार्टनर। तो ठीक है सर। तो क्या इसने अपनी कैपिटल के पैसे, क्या इसने ऐसा बोला कि भाई मैं कैपिटल नहीं लेके आऊँगा, मैंने जो आपसे पैसे लेने हैं ना लोन के उसमें एडजस्ट कर लो, ऐसा नहीं बोला। एक सवाल है उसमें ऐसा बोला हुआ है। तो इसका मतलब जो सी ने लोन दिया था फर्म में क्या करेगा? कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा। अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि सीज लोन कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, कि भाई जो मैंने 3 लाख रुपए लेने वो मेरी कैपिटल मान लो आप, तो उस केस में हम उसे क्या करते हैं? लोन खत्म करते और क्या बन जाती? कैपिटल बन जाती। तो एक क्वेश्चन में है, वो आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन इस क्वेश्चन में सीज लोन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसमें कुछ चेंज किया ही नहीं बेटा। वो कैपिटल अपनी सेपरेट लेके आया है, ठीक है। जल्दी से आ जाओ। लैंड बिल्डिंग, मुझे याद है लैंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए से बढ़ गई थी बेटा। तो 1 लाख से बढ़ी, पता नहीं कितने से बढ़ी, हाँ देख लेना एक बार। बैंक अकाउंट का एक काम कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। चलो उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई थी? 45,000। कौन सी वैल्यू आती है? मार्केट वैल्यू। सर स्टॉक की वैल्यू हमने कुछ रिड्यूस कर दी थी, हाँ जी, क्योंकि ओवर वैल्यू था भाई स्टॉक। चेक करना, 269,000 आना चाहिए सर। अच्छा, नया पॉइंट, सी का करंट अकाउंट। सर ये कहाँ से आया? अरे भाई जो गुडविल के पैसे नहीं लेके आया था ना, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था हम तेरे पैसे कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे? करंट अकाउंट से। तो उसकी जर्नल एंट्री आपको याद होगी, एंट्री होती है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो जितने पैसे वो नहीं लाया था भाई, वो कहाँ से लेने हैं? करंट अकाउंट से। तो फर्म ने पैसे लेने हैं ना, तो इसलिए बैलेंस शीट में कहाँ पर आ गया? एसेट साइड में आ गया। और ए बी को जो पैसा मिलना तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया बेटा। आई होप क्लियर होगा जी। सर डेटर्स की तो कहानी ज़बरदस्त है। 1 लाख के डेटर्स थे, 5,000 रुपये प्रोविजन। बेसिकली नेट ऑफ कितना बना? 5 ही तो बना। पहले 10 बना था, लेकिन 5 हमने क्या कर दिया था? प्रॉफिट बुक कर लिया था। मतलब हुआ ये था कि हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया था, लेकिन 10 नहीं बनना चाहिए था, 5 ही बनना चाहिए था, ठीक है। और इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं। सर बैंक अकाउंट बना के दिखा दो, अगर बना रहे हो तो आ जाओ। सबसे पहले बैंक अकाउंट में बताओ बैलेंस बीडी कितना है? सर बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट में कितना है? देखो जी बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट। सर बैंक का बैलेंस हमारे पास है 2,50,000। मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, बात बन जाएगी। चलो बैलेंस बीडी 2,50,000 रुपये, बहुत ध्यान सुनना। चलो उसके बाद कितने पैसे कैपिटल के लेके आए? कैपिटल तो सर 2,06,000 लेके आया था, सॉरी 3,06,000 लाया था। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के कुछ पैसे तो लाए हैं ना सर, बताओ कितने लाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। प्रीमियम लाया था 60%, और 60% कितना आया था बताओ मुझे। सर आप बताओ, आपको याद होगा। 1,44,000 लाया था बेटा। तो ख़त्म। तो बाय बैलेंस CD। तो सर इसका आपने क्यों बनाया? बस थोड़ा सा ये बताने के लिए कि गुडविल के लिए पूरे पैसे मत ऐड करना 240, जितना पैसा वो कैश में लेके आया था। सर ये बात तो हमें पहले से पता थी। तो 7 लाख रुपए हमारा बैंक आ गया। जल्दी से आंसर मैच करते हैं और क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है मैंने आधे घंटे से ऊपर लगा दिया, और मैं सीरियसली इसलिए लगाया कि बेटा दिक्कत ना हो, सारे स्टेप्स हमारे एक बार रिवाइज हो जाएं। इसके बाद कोई सवाल बचता नहीं है जो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ करेगा दिक्कत आपको। 96,000 13 पैसा डाला है जी इधर, पता नहीं भी चेक करता हूँ सही है गलत है। इधर आ जाओ जी, 3,62,500,
3,51,600 और 3,06,000 रुपये, तो ये आ रहा है 10,20,100 रुपये। मेरी एक्चुअली कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है बेटा सर, हमारी भी होती है, हम क्या करें। 34,000 प्लस 11,000 तो 3,65,100। इधर भी 100 आ रहा होगा, आई थिंक मैं लिखा नहीं मैंने 100, तो 100 कहीं लास्ट में आ रहा है सर, नहीं आ रहा। देखते हैं सही आंसर क्या है। 100 रुपये फालतू आ रहा है, कम आ रहा है, क्या गलती हो गई? देखो सर देखो, 100 रुपये नहीं आ रहा, तो 100 रुपये यहाँ गलत आ रहा है कहीं, मतलब 6,4, तो यहाँ 100 रुपये क्यों आ रहा है? 100 रुपये तो आएगा नहीं, 1000 हो जाएगा ना। 10,20,000 रुपये आएगा, यहाँ गलत लिखा है बेटा। तो ये ठीक है जी, 13,62 ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया, आधे घंटे से ऊपर लगाया, इसलिए लगाया बेटा कि एक बार सारे पॉइंट रिवाइज हो जाए। बस 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके एडमिशन में, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट की क्लास डालना स्टार्ट कर दूंगा। रिटायरमेंट ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, बस आपको क्लास शेयर करनी है बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर बच्चों।